मित्रों नमस्कार। असाध्य वीणा कविता के विषय में चिंतन करते हुए कुछ और बातें भी सामने आती हैं, जिनमें से एक प्रमुख विषय है स्मरण की प्रक्रिया। स्मरण क्या है? इस विषय पर बातचीत करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आधुनिक दृष्टिकोण में स्मरण को दो तरीके से देखा जा रहा है। बाह्य मन और आंतरिक मन की चर्चा मैंने की थी। स्मरण का संबंध बाह्य मन से है। बुद्धि का संबंध बाह्य मन से है। बुद्धि के विकास के लिए, सभ्यता के विकास के लिए, बाह्य मन के विकास के लिए स्मरण का बहुत गहरा महत्व है। बल्कि एक सभ्यता की सारी स्मृति और उसके अनुभव के माध्यम से ही मनुष्यता क्रमशः आगे बढ़ती हुई चलती है। तो स्मरण का एक बाह्य पक्ष है जिसमें उसकी आवश्यकता बनी हुई है और जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करती है, उद्दीप्त करती है। उसके कारण ही नए आविष्कार होते हैं, नई खोजें होती हैं। उसके कारण ही क्वालिफाइड थिंकिंग होती है। गुणात्मक चिंतन के लिए आवश्यक है कि स्मरण बना रहे। स्मरण यदि नहीं होगा तो लिंक करना कठिन हो जाएगा। यह भी संभावना होगी कि मनुष्यता वापस फिर से एबीसीडी शुरू कर दे, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि इस विषय में पहले कितनी खोजें की जा चुकी हैं। तो जिस एक्सटर्नल माइंड के लिए मेमोरी का यह पक्ष बहुत ज़रूरी है, उसी के सापेक्ष इंटरनल माइंड के लिए यह स्मृति दीवार बन जाती है। आंतरिक मन, जिसे हम सेल्फ कहते हैं, वो तब डेवलप होता है जब बाहरी मन के संस्मरणात्मक छिलके धीरे धीरे उतरने लगते हैं। इसलिए प्रायः आपने सुना होगा कि जो लोग विपस्सना करते हैं, ध्यान करते हैं या स्टेट ऑफ नो माइंडेडनेस में जाना चाहते हैं, ऐसे सभी साधकों के लिए कहा जाता है कि वो स्मरण से बाहर हो जाएं। दे शुड कम आउट ऑफ देयर मेमोरी। इस मेमोरी की स्टोरेज के कारण ही जो पुंज इकट्ठा हो गया उसे हम ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं। और उसी का एक तरल पक्ष बुद्धि भी है। बुद्धि भी कुल जोड़ जमा है, मस्तिष्क भी कुल जोड़ जमा है। ये वैसे ही जोड़ जमा है जैसे संसार भी कुल जोड़ जमा है। और हमारा मन या बहिर्मन, जिससे मैं का निर्माण हुआ है, यह भी स्मृतियों की परत दर परत एक जमावट से बना हुआ है। असाध्य वीणा कविता में आपने देखा होगा कि यह स्मरण शब्द बार बार आता है। प्रियंवद जब अपने ध्यान पथ में चराचर से तदाकार हो जाता है, एकाकार हो जाता है, तो उसकी स्मृति का एक ऐसा श्रृंखलात्मक प्रवाह उठता है जिसमें वह बार बार कहता है, मुझे स्मरण है, हाँ मुझे स्मरण है। कभी वह पत्तियों पर बूंदों की टप टप महसूस करता है, कभी वह घनी रात में महुए के चुपचाप टपकने तक की सूक्ष्म ध्वनि को सुनता है, गीली मिट्टी के ऐंठने और रिसने को भी याद करता है। सारी ध्वनियां
जो कमोबेश जीवन का निर्माण कर रही हैं या उससे अभिव्यक्त हो रही हैं, उन सब के विषय में स्मरणात्मक प्रतीति साधक को होने लगती है। तो जो यह स्मरण है, स्मरण का यह भाव या अनुभव है, यह अलग है। ये एक तरह की डी लर्निंग प्रोसेस से पैदा हुआ स्मरण है, बल्कि इसे हम प्रतिस्मरण कह सकते हैं। स्मरण के बरक्स, जहां एक्सटर्नल माइंड का कोई संप्रवेश नहीं है, जहां पर आंतरिक मन, जिसमें से हमारा निजत्व या हमारा स्वत्व बाहर प्रकट हो रहा है, यह वह अनफोल्डिंग है, अनवाइंडिंग है, जिसमें उसकी सुई उन उन जगहों पर घूमती है जिन जिन ध्वनियों के माध्यम से उसमें अनुभव का विस्तार समा गया है, जम गया है। जैसे ग्रामोफोन में कोई गीत रिकॉर्ड हो और जब हम उसको एक सुई से स्पर्श करा देते हैं तो वो उन ध्वनियों को उकेरने लग जाती है। ठीक वैसे ही साधना की एक प्रक्रिया है जिसमें स्मरण भी सहायक हो जाता है, लेकिन यह स्मरण हमारे बाहरी मन के परतदार संस्मरणों की कथा नहीं है, उसकी श्रृंखला नहीं है। ये एक तरह की अनवाइंडिंग है, उधेड़ कर देखने जैसा मामला है, सीने के जैसा मामला नहीं है, सिलने जैसा नहीं है, सीवन को उधेड़ने जैसा मामला है, वापस उसको खोलने जैसा मामला है। इसलिए जो चीज उसकी स्मृति से बाहर हो गई है, वह कहीं प्रकृति के क्लाउड मेमोरी में है। जिन वन ध्वनियों के आने से, जिन वन ध्वनियों के प्रकट होने से संगीत वीणा के तारों में समा गया है, वापस जब तक हम उसी क्रम में उसको अनवाइंड नहीं करेंगे, उधेड़ेंगे नहीं, खोलेंगे नहीं, तब तक हम अपने मूल स्व की ओर भी नहीं लौट सकेंगे। इसलिए प्राचीन साधना पद्धतियों में जाति स्मरण का, ज्ञाति स्मरण का बड़ा महत्व है। उसमें बार बार ये कहा गया है, उसमें बार बार ये कहा गया है कि एक संस्कार जो चेतना का समा गया है आत्मा में, वो उसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, खोल सकते हैं। यहाँ तक कि जो डोमेन ऑफ प्रीनेटल एक्सपीरियंसेस है, जिसको मनोविज्ञान में प्रीनेटल एक्सपीरियंसेस कहा गया है, जन्मांतरी अनुभवों का क्षेत्र कहा गया है, उसमें भी ये बात कही